नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। एसआई भर्ती को भले ही हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया हो, लेकिन इस पर राजनीति का पारा लगातार गरमाया हुआ है। खासकर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल अब आमने सामने आ चुके हैं। हनुमान बेनीवाल लगातार मीणा को घेर रहे हैं और ऐसे में अब मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने शुक्रवार को उनके आरोपों पर पलटवार किया है। मीणा ने कहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर कहीं भी प्रमाण मिल जाए तो फांसी के फंदे पर लटका देना, यह किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है। साथ ही गुरुवार को अपने बयान में उन्होंने कहा था और माफी भी मांगी। वहीं मीणा ने कहा कि वो एसआई भर्ती के मामले में क्रेडिट नहीं लेना चाहते। साथ ही पैसे के लेन देन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई प्रमाण दे दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर वो प्रमाण दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मैंने जो कहा है उसके में प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता कि सामने वाले का भविष्य खत्म हो जाए। कैरेक्टर से साउंड हूँ, सिद्धांत से साउंड हूँ, मजबूत हूँ, वैल्यू बेस्ड राजनीति करता हूँ और शुचिता की राजनीति करता हूँ। कहीं पकड़ा जाऊंगा तो मैं जीवन लेना समाप्त कर दूंगा, लेकिन अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। एसआई भर्ती रद्द का जो आया है तो सरकार मायूस है, लेकिन किरोड़ीलाल जी खुश है। मैंने तो पहले कह दिया आपको, मैं तो खुश हूँ। और मैं मुख्यमंत्री जी से, प्रमुख लोग जो सत्ता में है, आपकी ये सरकार मायूस, उनसे मैं कहूंगा कि भाई अब आगे अपील फपील में मत जाओ, परीक्षा कराओ। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? मैंने 8,000 के बिजली का कोई बोल सकता है क्या? मैंने कहा था मुख्यमंत्री बनते ही कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, कोई बोल सकता है क्या? मैं खुले में जाके कार्रवाई कर रहा हूं, कोई कर सकता है क्या? और वहीं एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने पर युवाओं ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धन्यवाद जताया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने किरोड़ीलाल मीणा को माला पहनाई, साफा पहनाया। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा के साथ डांस भी किया। और जैसे ही भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला कोर्ट से आता है, उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा का ये स्वागत होता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो किसी भी तरीके की क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं है, इस रेस में नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोपों से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब लोगों के बीच में आते हैं, युवाओं के बीच में आते हैं, तब युवा डीजे लेकर के उनके पास पहुंचते हैं और गानों पर थिरकते हुए किरोड़ीलाल मीणा भी दिखाई देते हैं। उनका स्वागत किया जाता है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवा जो कि आसपास किरोड़ीलाल मीणा को घेर लेते हैं और ताली बजा करके उनका स्वागत किया जाता है, उनका अभिनंदन किया जाता है। एक लंबा संघर्ष था। जब पिछली सरकार से वो लड़ाई लड़ते आ रहे थे, विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सवाल उठाए। सत्ता में आने के बाद वापस से अपनी बात को मुखर रखा। और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल से गुरुवार को हुई बहस पर माफी मांगी। बेनीवाल ने कहा कि मीणा उनके बड़े भाई हैं, माफी का सवाल नहीं बनता। ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। बराबर के साथी वो हमारे साथ एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, मेरे से छोटी उम्र के हैं। आपस में बैठ के सलाह करते थे, योजना वो पूछते थे तो हम उनको बताते थे। आखिर क्यों वो इरिटेट हो रहे हैं? क्योंकि कुछ जाट राजस्थान में मेरे पक्ष में कि ये पेस्टिसाइड सीड का और उर्वरक का किया है ना, वो बयान देने लग गए, मेरा स्वागत करने लग गए। अरे स्वागत तो उनका भी हमारे मीणा लोग बच्चे करते हैं, इसको क्या बुरा मान? कल के बयान से माननीय हनुमान बेनीवाल किसी बात से आहत हुए तो मैं मीडिया के सामने उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे खिलाफ कोई बयान दे तो पुख्ता प्रमाण के साथ दे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। मेरे बड़े भाई माफी का सवाल नहीं। तो यह हमने आपको दिखाया, दोनों के बयान आपको दिखाए। कल तक जो लड़ाई लड़ रहे थे, अब आकर के वो माफी भी मांग रहे हैं, साथ में नजर आ रहे हैं। वहीं जयपुर से बड़ी खबर, जहां कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है और एसआई के बाद अब आरएएस भर्ती में फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाया है। चयनित अधिकारियों की नियुक्ति रद्द करने की मांग किरोड़ीलाल मीणा ने की है। सरकार ऐसे लोगों को तुरंत नौकरी से निकाले, ये किरोड़ीलाल मीणा का कहना है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में ना जाएं
यह भी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि फिर से एग्जाम करवाए सरकार, इस पर आगे बढ़े, बल्कि किसी अपील में हाई कोर्ट में ना जाए, ये इस दौरान उन्होंने कहा है। आरपीएससी के मेंबर और 3 आरपीएससी के चेयरमैनों के प्रमाण दिए थे। मीडिया के थ्रू मैं मांग करता हूं कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और मैं ये भी मांग करता हूं कि आरएस का पेपर बड़े पैमाने पर लीक किया था, वो शिव सिंह राठौड़ को भी जांच करके उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कौन फर्जी आरएस राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। और वहीं कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने 2021 की एसआई भर्ती रद्द होने को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि पेपर लीक की लापरवाही युवाओं के सपनों को धूमिल कर रही है। और इस दौरान उन्होंने कई सवाल भी उठाए। से प्रार्थना करता हूं कि वो हम सबको संबल दे, ताकत दे, ताकि हम लोग हमारे समाज का, प्रदेश का, देश का भला कर सके। मेले का माहौल लगभग हर जगह जो देव स्थान है वहाँ रहता है और लुणेसा दरबार में निश्चित ही लोगों का जो सैलाब है वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोगों की आस्था भी हिंदू धर्म के प्रति बड़ी है और निश्चित ही यहाँ का मंदिर प्रशासन और सरकार की तरफ से जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था हुई है निश्चित ही बहुत बेहतरीन है। आपने देखा होगा लाखों की संख्या में जब भक्त आते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक अनुशासित तरीके से बाबा के जयकार लगाते हुए आते हैं, तो निश्चित ही हिंदुत्व के प्रति बढ़ती हुई जन भावना का परिणाम है। वहीं हाईकोर्ट की एसआई परीक्षा रद्द करने के आदेश पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बयान भी सामने आया। कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि जो भी पेपर लीक में दोषी होगा उसे जेल में डालेंगे। आपने देखा कि 300 से ज्यादा लोग अलग अलग परीक्षाओं के जेल में बंद हैं और हमारी सरकार ने एसआईटी गठित की, उसकी जांच की और आज परिणाम सबके सामने है। सरकार ने यह भर्ती रद्द की है और सरकार की पहल के बाद ही ये संभव हो पाया। राजस्थान का भविष्य, जो बच्चे मेहनत करते हैं, गरीब का बेटा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में जब वो पेपर देने जाता है, जब पेपर लीक होता था, उससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। हमारी सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि जो भी पेपर लीक में दोषी होंगे उनको हम जेल में डालेंगे। आपने देखा कि 300 से ज्यादा व्यक्ति अलग अलग परीक्षाओं के जेल में बंद है और हमारी सरकार ने एसआईटी गठित की, उसकी जांच की और आज आपके सामने रिजल्ट है कि उनको रद्द करना था और यह रद्द हाई कोर्ट ने हमारी जो मंत्रिमंडलीय समिति के आधार पे ही किया। ये भी आप लोगों ने उसमें फैसले में पढ़ा होगा, तो ये होना ही था। और चलिए अब आपको जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और आगे अब इस पर क्या करने की मंशा सरकार की है। तो अब जरा आप ये देखिए कि ये कुछ सवाल और जवाब हैं। दरअसल सवाल ये कि पैसों की बर्बादी जो हो रही थी, आखिर उसका जवाब कौन देगा, क्योंकि 202 करोड़ रुपए खर्च किए गए, नतीजा उसका पूरी तरीके से शून्य रहा। इसका जवाब कौन देगा। 746 चयनितों को 51 करोड़ रुपए वेतन दिए गए, इसका जवाब कौन देगा। चयनितों की ट्रेनिंग में 59 करोड़ रुपए खर्च हुए, इसका जवाब कौन देगा। परीक्षा आयोजन में 91 करोड़ रुपए खर्च किए गए, इसका जवाब किसके पास है और कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। लगभग 3,38,000 अभ्यर्थियों की मेहनत खराब हो गई, इसका जवाब कौन देगा। है किसी के पास जवाब। दरअसल पैसों की बर्बादी और जवाब आखिर कौन देगा, यह सवाल था। लेकिन एक और इसमें कड़ी जुड़ती है। इसमें आप देखिए परीक्षा पर जो कुल खर्च हुआ वो 91 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जाता है। कुल खर्च 202 करोड़ 38 लाख रुपए का हुआ। ट्रेनिंग पर आप देखिए, ये अलग अलग चीजों पर खर्च है। ट्रेनिंग पर जो खर्च हुआ उसमें आप देखिए 91 करोड़ रुपए खर्च हुए, वेतन पर 59 करोड़ 51 लाख इसमें खर्च हुए हैं। तो ये एक पूरा मामला है, एक बड़ी रकम है। वेतन पर कितना खर्च हुआ वो हमने आपको दिखाया है। देखिए आप, वेतन पर 51 करोड़ 54 लाख रुपए इसमें खर्च हुए हैं और कुल खर्च जो है वो लगभग 202 करोड़ रुपए का है। अब आगे आपको जरा कुछ और भी फैक्ट्स इसके बारे में बताते हैं। अब सरकार के पास आखिर क्या क्या विकल्प है, जरा वो भी आप जानिए। फैसले को स्वीकार करें या फिर भर्ती रद्द करें,
ये एक विकल्प सरकार के पास है। दूसरा विकल्प, डिवीजन बेंच में अपील कर सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी एक विकल्प अभी बचा हुआ है, यानी कि 3 विकल्प है। हालांकि उसमें भी जो तीसरा जो विकल्प है वो दूसरे के रास्ते से होकर के ही जाता है, यानी कि डिवीजन बेंच में पहले अपील की जाएगी और उसके बाद फिर आगे जो है इसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन इसकी संभावना कितनी है उस पर सवाल है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले में सरकार ने एक्शन लिया है। प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों का एक बार फिर से मेडिकल होगा। सभी विभागों में लगे दिव्यांग कर्मचारियों को अब मेडिकल होगा एक बार फिर से। डीओपी सचिव के पाठक ने इस पर आदेश जारी किया। मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया जाएगा और फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने के मामले सामने आए थे और एनडीटीवी ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ उठाया था और अब एक बार फिर से ये जांच का विषय हो चुका है। अब इस पर जांच की जाएगी और जिस खबर को हमने आप तक पहुंचाया था, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामला, अब उसको लेकर के एक बार फिर से जांच करवाने की बात सामने आ रही है। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर एनडीटीवी की टीम दिव्यांगजनों के बीच भी पहुंची और सरकार की इन प्रयासों को लेकर के उनसे खास बातचीत की है। जहां दिव्यांगजनों ने बताया कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो वाकई में काबिल तारीफ है और सरकार को निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए और उन्हें आजीवन कंपटीशन की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होने के लिए कठोर प्रावधान भी बनाने चाहिए। राजस्थान में कई सरकारी भर्तियों में गलत दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी लगने वाले अब कई मामले जो हैं वो खुलासे हो रहे हैं, जहां वर्तमान प्रदेश के भजनलाल सरकार ने ऐसे ही मामलों को लेकर जांच शुरू कर दी है, जिसमें कई जो है वो बड़े मामले भी सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस वक्त हम जो है वो दिव्यांगों के साथ में, क्योंकि जो मेरे सहयोगी आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है वो अब जो दिव्यांगों का, क्योंकि लंबे समय से जो है वो कई सरकारी भर्तियों में जो है वो फर्जी दिव्यांगता के प्रमाण पत्र को लगाकर जो है वो नौकरी पर लोग लग गए थे। लेकिन अब जो है जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार अब गंभीर हुई है और ऐसे मामलों की अब जांच भी शुरू कर दी है, जिसमें कई बड़े जो है वो खुलासे होने की भी उम्मीद है। जिन लोगों को हक छीना जा रहा है और जो सही में जो दिव्यांग है, उसके साथ हम जो है बातचीत करने पहुंचे हैं। सर, किस प्रकार से जो है वो पूर्व सरकार के दौरान भी कहीं ऐसे मामले आए थे जिसमें फर्जी दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगाकर जो है वो नौकरी जो है वो लग गए थे, लेकिन अब जो है प्रदेश सरकार ने जो है इसके संबंध में जांच भी शुरू कर दी है। बिल्कुल सर, मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ पत्रों के माध्यम से जैसा कि हमें विगत कुछ समय में ज्ञात हुआ है कि जिस प्रकार से जो फर्जी लोग हैं वो दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के उन दिव्यांग सर्टिफिकेट के माध्यम से सरकारी संस्थाओं में विभिन्न विभागों के अंदर जो नौकरियां ले रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। अभी हमने 12 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय, संभागीय आयुक्त महोदय और कमिश्नर मैम सर को ज्ञापन दिया था और उसमें ये अवगत करवाया था कि सर हमारे जो ये डिमांड है वो सर तक पहुँचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की मतलब अच्छी तत्परता के साथ में आज हमने एक ऑर्डर पढ़ा है, जिसमें विभाग जो कार्मिक विभाग है उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी दिव्यांग कर्मचारी जो दिव्यांग श्रेणी के माध्यम से चयनित हुए उन सभी की जांच की जाए। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है राजस्थान सरकार का। सभी दिव्यांग इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी रहेंगे। जैसे हमारे जैसे हकदार और जिसका योग्य व्यक्ति होता है उनको बाहर हो जाता है और अयोग्य व्यक्ति जो दिव्यांग नहीं होते हुए भी वो आकर हमारा हक छीनते हैं, उस लोगों पर बड़ी कठोर कार्रवाई करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। इस निर्णय का स्वागत करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम संपूर्ण राजस्थान के दिव्यांगों को ओर से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये पहल की कि 2020 के बाद आज कार्मिक विभाग का जो ऑर्डर आया उसके बाद सर हम तो मन से मुख्यमंत्री जी को दुआएं दे रहे हैं
हम सभी सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों? पहले अभी 2-3 दिन पहले जो राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग है उनकी तरफ से ऑर्डर आया था कि हम जो भी नई भर्तियां कराएंगे उसमें मेडिकल है, लेकिन आज जो कार्मिक विभाग ने एक आदेश पारित किया कि हम सभी भर्तियों की जो भी होंगे दिव्यांग उनका हम मेडिकल भी कराएंगे और जाँच भी कराएंगे। मैं सर इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये मामला तब से सुर्खियों बटा रहा सर जब अभी एक यूपीएससी में एक कैंडिडेट थी पूजा खेड़कर, तो तब से ज़्यादा हुआ। इसमें सर एक चीज़ रास्ता यही है कि जैसे हमारे साथियों ने कहा कि कानूनी कार्रवाई हो, हम सर ये चाहते हैं कि जितने भी लोग फर्जी पाए जा रहे हैं लिस्ट उनकी आ रही है। अब सर कई बार क्या होता है, ऐसा ना हो जाए कि इस गेट से निकाला और उस गेट से घुसा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि सर हमारे मुख्यमंत्री जी तक ये बात भी जाएगी और वो कार्रवाई करेंगे। जहां अब जो इन लोगों का भी कहना है कि सरकार का ये प्रयास जो है वो कहीं रूप में जो है वो सराहनीय है और सरकार को भी इस संबंध में जो है वो कहीं कठोर नियम बनाने चाहिए कि जिस प्रकार से जो फर्जी जो दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के आधार पर जो नौकरी ले रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो अब आपको जरा बताते हैं कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के जरिए कैसे बैकडोर से एंट्री हो रही थी, जरा वो आपको बताते हैं। तो दरअसल ये खबर हमने दिखाई थी और एनडीटीवी की इस खबर का दमदार असर भी हुआ। लगातार हम ये सवाल पूछते रहे और फर्जी सर्टिफिकेट पर अब सरकार सख्त हो चुकी है। दिव्यांग कर्मचारियों का अब सरकार ने तय कर लिया है कि उनका मेडिकल होगा। कर्मचारियों का दोबारा से मेडिकल कराया जाएगा और दिव्यांग कर्मचारियों का बोर्ड जो है वो जांच करेगी। अब इसमें जांच की जाएगी कि दिव्यांगता स्थायी भी है या नहीं है। दिव्यांगता की गंभीरता की भी जांच की जाएगी। एनडीटीवी ने इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया। खबर दिखाए जाने के बाद अब सरकार इस मामले को लेकर के हरकत में आ चुकी है और इस मामले को लेकर के एक्शन लिया है। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बताते हैं कि आखिर कैसे इस मामले का खुलासा हुआ। दरअसल फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के मामले सामने आ रहे हैं। एसओजी ने 100 कर्मचारियों को इस मामले में चिन्हित किया। कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और केस के बाद ज्यादातर कर्मचारी इसमें फरार हो गए। आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 में भी कई केस हुए हैं और कई अभ्यर्थी मेडिकल में पेश नहीं हो रहे हैं। अब आप ये जानिए कि पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। उनको डर है इस बात का कि अगर दोबारा से जांच हुई, उनका चेक किया गया, दोबारा से मेडिकल अगर वहां पर करवाया जाता है तो सब सामने आ जाएगा। कैटेगरी बदलने की अर्जी अब अभ्यर्थी लगा रहे हैं, यानी कि वो मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, इसीलिए अब वो कैटेगरी बदलना चाहते हैं। वहीं उदयपुर के फतेहपुरा के आलोक स्कूल में एक 13 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। आरोप है कि स्कूल के ही एक जिम ट्रेनर ने इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले से परिजन और आम लोग बेहद आक्रोशित हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक आरोपी जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले में एक और नया मोड़ सामने आ गया है। वो मोड़ क्या है और क्या टर्निंग पॉइंट है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले जरा आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया और आरोपी जिम ट्रेनर अभी भी फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच आगे बढ़ा रही है। तो आपको बताएं कि उदयपुर में मामला कैसे सामने आया था, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो छात्र से जबरदस्ती की जाती है और कब क्या हुआ था, जरा वो आपको बताते हैं। स्कूल में छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया गया और स्कूल के जिम ट्रेनर पर यह दुष्कर्म का आरोप लग रहा है। आरोप है कि छुट्टी के दिन छात्रा को स्कूल बुलाया गया था और छात्रा स्कूल पहुंची थी। छात्रा को छुट्टी की जानकारी नहीं थी, बारिश की वजह से स्कूल की छुट्टी थी। आरोपी जिम ट्रेनर अभी भी फरार बताया जा रहा है। ट्रेनर पर पहले से भी केस दर्ज है और यह पूरी घटना सोमवार की बताई जा रही है। अंबा माता थाने में इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वही रेप केस और कितने साल की सजा इस मामले में है, जरा वो भी आपको बताते हैं। किसके साथ कितनी सजा है। दरअसल 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं से रेप और 20 साल की सजा, 18 साल से प्लस महिलाओं से गैंगरेप में 20 साल की सजा और उम्र कैद, 12 साल से कम के साथ अगर इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है तो फांसी और उम्र कैद की सजा है। वहीं रेप के बाद मर्डर अगर कर दिया जाए तो उसमें फांसी की सजा होती है। तो यानी कि ये कानूनी प्रावधान भी हैं अगर इस मामले में कोई संलिप्त पाया जाता है तो।
वहीं उदयपुर के प्रमुख बापू बाजार स्थित भगवान गणेश पंडाल में गणेश चतुर्थी से अब तक धूम मची हुई है। बापू बाजार में उदयपुर की सबसे बड़ी 17 फीट की सम्राट मुद्रा में गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। प्रतिमा को उदयपुर राजा नाम से जाना जाता है। रोजाना बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं और शुक्रवार को यहां 151 किलो लड्डू और 251 किलो खीर का भोग लगाया गया। राजस्थान प्राइम के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।